Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. Again welcome you to my channel for this new notification which is from NIT Warangal. See, NITs are the best institute for anything like for graduation, for post graduation and for PhD because NITs, IITs, ISC और जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं ना यहीं पे अच्छे से अच्छे फेलोशिप अवार्ड्स और फंडिंग्स होती हैं. सो अगर आपने एनआईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो चलिए जल्दी से इंस्ट्रक्शंस देखते हैं. आप अपना एलिजिबिलिटी देखिए एंड जस्ट गो एड फॉर द रजिस्ट्रेशन. सो सी दिस इज द फॉर्म, मतलब इसका प्रॉस्पेक्टस है. हम इसको जल्दी से देखते हैं. पीएचडी एडमिशन दिसंबर 2022 सेशन. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देयर इज द टू मोड, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम. If you guys are having any problem related to the full time and the part time mode, what are the instruction, what are the benefit, what are the drawbacks of this modes, then you can ask me. Just drop a comment in the comment section. Sir, I just want to know the detail about the part time mode PhD from different institutions. So I'll make a separate video on that so that your points will be clear कि किस में क्या benefit है और आपको कैसे जाना चाहिए. ठीक है, तो अभी सारे सब्जेक्ट्स में 13 सब्जेक्ट्स के अंदर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मोड दोनों में ऑप्शंस हैं. एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स: सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटी एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज MBA वाले जो लोग होते हैं. अब लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की विच इज द 4th of December. अभी आपके पास टाइम है और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा 12th of December को. देन उसके बाद इंटरव्यू होंगे और जनवरी में आपके गाइड अलॉट हो जाएंगे एंड यू विल बी द रिसर्च स्कॉलर ऑफ द NIT. नाउ द फुल टाइम मोड, देखिए 13 कैटेगरी उन लोगों ने बताई है, कुछ नहीं डिवाइड कर दिया है. आपको ये सब पता है बिकॉज यू गाइज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन द NIT. नाउ द फुल टाइम मोड, देखिए फुल टाइम मोड आप सारे लोग ही देख रहे हो, रेगुलर होता है फुल टाइम मोड. मतलब आपको इंस्टीट्यूट में रहना है. कौन से बच्चे रह सकते हैं? जो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप ले रहे हैं या फिर वो गवर्नमेंट से हैं या सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवॉर्डी हैं या JRF हैं, SRF हैं. तो इस तरीके के जितने भी स्टूडेंट हैं वो फुल टाइम में रहेंगे. सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में हैं, इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रही है या कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने निकाली है जो आपको फंडिंग दे रही है. सो वो रहेंगे सारे फुल टाइम मोड में. नाउ द डिफरेंस, अब सेकेंड पार्ट टाइम मोड में कौन रहेगा? जो परमानेंट फैकल्टी वहाँ के हैं NIT वारंगल के, या फिर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आप भी एलिजिबल हो. अगर आप किसी कंपनी में, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और तब आप किसी मेंबरशिप को लेके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है परमानेंट फैकल्टी, देन ऑल्सो यू कैन गो. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी R&D लेबोरेटरी के अंदर परमानेंट एम्प्लॉई हो, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर द पार्ट टाइम मोड. सो बहुत सारी कैटेगरी हैं फुल टाइम पार्ट टाइम. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी बिफोर फिलिंग द फॉर्म. नाउ नोट दिस, नोट जस्ट फॉरगेट इट. देखिए जब आप पार्ट टाइम मोड के लिए अप्लाई करेंगे, because you are working in some organization and you are going to join for the PhD in another organization, so then definitely you must produce some certificate कि जहाँ आप पहले काम करते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज कॉल्ड NOC. तो आपको एक NOC लेना पड़ेगा that I want to register in NIT and I'm working here as some position. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमको NOC देना होगा, हमको वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल एक हमको नोटिफाई करना होगा. अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिजिबिलिटी इन NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज. उनके यहाँ 55% मिनिमम मार्क्स होता है, यहाँ पे 60, बिकॉज दीज आर द ऑटोनोमस बॉडी गवर्नड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको गवर्न करती है, ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल लेवल की बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये. तो इनकी 60% है एंड 5% रिलैक्सेशन टू द कैटेगरी स्टूडेंट, तो आप एलिजिबल होंगे. अब अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्होंने दे रखा है कि लाइक अगर बैचलर्स हैं, आप मास्टर्स हैं, सो इंजीनियरिंग में देखिए गेट ज़रूरी है. अब अगर आप साइंस से हैं सो यू मस्ट हैव अ क्वालिफाइड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक गेट, UGC, CSIR, इंस्पायर और नेट. अब क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में सारे व्यूअर्स के ये उठेगा कि मैं नॉन नेट हूँ तो क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? सो एज पर द ब्रोशर, एज पर द इंफॉर्मेशन,
मुझे लगता है कि आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई क्वालिफाइड लिस्ट होना चाहिए। हाँ, अगर आपको अप्लाई करना है नॉन नेट में, देन आप सिर्फ पार्ट टाइम मोड में कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम स्कॉलर। ह्यूमैनिटी में भी सेम केस है, मैनेजमेंट में भी सेम केस है। तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 48,500 ओनली देना होगा ओवरऑल फीस। सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए ये रहेगी, कॉन्टिजेंसी आपको मिलेगा। वन टाइम पेमेंट 30,000 है। और अब ये रहे इंस्ट्रक्शंस। जो आपको फीस, एप्लीकेशन फीस की बात हो रही है, एप्लीकेशन फीस 1600 और 800। 1600 फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 800 फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स। सब कुछ ऑनलाइन करना है, रजिस्ट्रेशन करके फी जनरेट करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में स्पेशल क्या है, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल विच इज कॉल्ड SOP। तो इसीलिए कई लोग पूछते हैं सर इसमें करना है, डेफिनेटली करना है। आपके पास अपना एक SOP होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल इन एनी केस। अगर वो मांगते भी है, नहीं मांगते, देन ऑल्सो यू मस्ट हैव द SOP, दैट इज द रिसर्च प्रपोजल एंड लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, बिकॉज ऑन दिस बेसिस योर इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टिंग विल बी देयर। सिमिलरली पार्ट टाइम मोड अगर कैसे भी आप कर रहे हो, सेम एप्लीकेशन फीस है और प्रोसीजर भी सेम है। ये सारी चीज़ें आपको भी अपलोड करनी है if you are willing to take admission in the part-time mode. In part-time mode, you won't get any institute fellowship. ठीक है, तो इस चीज़ को आप भूलना नहीं। नाउ दिस आर द डिपार्टमेंट्स। ये उनकी एलिजिबिलिटी 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग वाले में ले रहे हैं, BE में, ME, MTech। और ये उनके रिसर्च एरियाज, तो आप किस किस में रिसर्च क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ये दे रखा है 75% मिनिमम है इंजीनियरिंग में। These are the research areas, different हैं like power system, then mechanical engineering, इसको भी skip करते हैं। fluid mechanics इस पे काम कर रहे हैं, energy studies, nano electronics, devices। तो आप अपना रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च प्रपोजल डिफाइन करना है। नाउ विल कम लिटिल बिट अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। सी बायोटेक्नोलॉजी में ये लो जीन थेरेपी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, स्टेम सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी। सो ईच एंड एवरी ब्रांच आर देयर। मैथमेटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें हैं, क्रोमेटोग्राफी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटी के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर है। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्लेम करने वाले हैं उनको इस फॉर्मेट के अंदर अपना वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्टस, द डिटेल्स ऑफ द NIT। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी मोड में, यू कैन आस्क मी, कमेंट करिए, टेलीग्राम पे पहले ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि सारे डिस्कशन हम लोग कॉमनली कर चुके हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ इंटरेक्शन चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, आई विल गेट बैक टू यू। Before leaving, thank you so much for watching the video, but do not forget to subscribe the channel and like the video. Thank you. Have a nice day.